गुड मॉर्निंग बॉयज। अभी तक आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है। अब आगे आपको पढ़ना है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब्स। देखिए, स्क्वायर में जब हम किसी डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो उसी डिजिट का आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, वो उस डिजिट का स्क्वायर निकल आता है। अगर हमें क्यूब निकालना हो तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 2 का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब इसी तरह से यदि हमको 5 का निकालना हो, 5 का क्यूब यदि फाइंड करना हो तो 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। यदि हमको 10 का क्यूब लेना है तो इसका मतलब हो गया 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब 2 का क्यूब हो गया 8। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से कहें कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। 5 का क्यूब हो गया 125। लेकिन अगर 125 का क्यूब रूट निकालना हो तो उसका मतलब हो गया 5, है ना। ऐसे 10 का क्यूब हो गया 1000, और अगर 1000 का क्यूब रूट निकालना हो तो 10। क्यूब रूट निकालना बाद में हम सिखाएंगे, अभी हम आपको क्यूब सिखा रहे हैं। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अब आपको मैं भी होमवर्क दूंगा पीडीएफ में। 1 से लेकर 20 तक की डिजिट का जैसे आपने स्क्वायर निकाला था, उसी प्रकार से 1 से लेकर के 20 तक के डिजिट का क्यूब आपको निकाल करके अपनी फेयर कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब आप देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपका, इज 243 a perfect क्यूब? ये क्वेश्चन है आपके पास। जैसे ये डिजिट आपकी क्यूब डिजिट थी, ये किसी डिजिट का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 143 क्या परफेक्ट क्यूब है? किसी डिजिट का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिजिट आई है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 243 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे। आप यहाँ पर जैसे प्राइम फैक्टर निकालने थे वैसे आप प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं।
मैं आपको डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, अगर नहीं आते हैं तो आप अलग यहीं पर राइट हैंड में आप फैक्टर निकाल करके शो कर सकते हैं फेयर कॉपी में भी। इससे अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये होगा। ठीक, अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर करके शो कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब स्क्वायर आप लेते थे और फैक्टर मेथड मैंने आपको सिखाया था, तो फैक्टर करने के बाद 2 2 के पेयर बनाते थे आप। क्यूब में क्या करना होता है, 3 के पेयर बनाते हैं। एक 3 का पेयर ये बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बना है। इसका मतलब ये डिजिट जो है 243 परफेक्ट क्यूब डिजिट नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं इन द above fraction three into three remains after grouping in triplets। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रिपलेट्स निकालते हैं, अर्थात 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो 3 × 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसका पेयर नहीं बन पाता है। देयरफॉर टू 4 3 is not a perfect cube, is not a परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब डिजिट नहीं है हमारी। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी डिजिट, जो भी डिजिट के आपसे बताना हो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो आप उस डिजिट के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेना, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 3 3 के पेयर बना देना। अगर पेयर आपके कंप्लीट बन जाते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब डिजिट है, और यदि आपके पेयर नहीं 3 3 के बनते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। कुछ डिजिट्स मैं आपको भेजूंगा अभी PDF में, तो उसको आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना। ठीक है ना, उसमें आपको यही बताना है कि जो मैंने डिजिट भेजी हैं वो डिजिट परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं। ठीक है, अब आप आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। ये मैं बीच में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सेम इसी तरह की डिजिट है, वो खाली
डिजिट चेंज हो गई है, काम यही करना है। क्वेश्चन है इस 53240 इज ए परफेक्ट क्यूब, जैसे आपको ऊपर वाले में निकालना था। इज ए परफेक्ट क्यूब, यही काम आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में करना था, लेकिन इसमें कुछ काम एक्स्ट्रा और करना है। इफ नॉट, यदि नहीं, अगर वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है तो कोई बात नहीं है, यदि परफेक्ट नहीं है, इफ नॉट देन बाई which smallest number be divided to find a perfect cube। परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब ये हो गया कि आपको दो चीजें बतानी है। एक पहली चीज तो ये बतानी है कि ये दी हुई डिजिट जो है 53,240 ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। यदि है तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं है तो ऐसी कौन सी डिजिट है, स्मॉलेस्ट डिजिट, जिसको हम इससे डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास बचे वो परफेक्ट क्यूब डिजिट है। इसके लिए आपको काम वही करना होगा, इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल लेना। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ 53,240, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 11 × 11 × 11। अब मैंने बताया था कि परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए तीन के पेयर बनाते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो एक 2 का ट्रिपलेट्स बन गया और ये 11 का ट्रिपलेट्स बन गया। आपके पास 5 का ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है, इसलिए जो गिवन डिजिट है हमारी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम यहाँ पर इस बात को लिख देंगे, द प्राइम फैक्टर five does not appear a group of 3। So 53,240
इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। रीजन आप बता देंगे उसको। इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आधा काम हो गया। अब हमको ये बताना है कि इस डिजिट में जो गिवन डिजिट है इसमें किस डिजिट से डिवाइड कर दिया जाए कि ये डिजिट आपकी परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए बहुत आसान सी बात है, जिस डिजिट का, ये एक डिजिट भी हो सकती है, 2 हुई हो सकती है, 5 इंटू 5 भी हो सकता था, यहाँ पर केवल 5 है। तो जिस डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट्स नहीं पूरे हो रहे हैं, तो वही डिजिट आपको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें इस डिजिट को आप परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इफ वी डिवाइडेड $53,240 बाई 5, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा है, देन वी फाइंड perfect cube। So $53,240 divided by 5